विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम चर्चा कर रहे हैं यक्ष संवाद, युधिष्ठिर का और यक्ष का जो संवाद हुआ है उसके ऊपर चर्चा करके धर्म का ज्ञान क्या होता है ये यहाँ बताते हैं। क्योंकि अनेक शास्त्र है धर्म का ज्ञान बताने के लिए, लेकिन शास्त्र अनेक होने के बाद भी संसार में मनुष्य के पास समय बहुत कम है। इस कारण जो है हमें धर्म का ज्ञान कैसे होगा, तो कहते हैं कि तुम केवल यक्ष संवाद जो युधिष्ठिर के साथ हुआ था उसका ज्ञान ले लो तो तुमको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। तुमने जीवन में क्या करना है वो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर तुम बहुत शास्त्रों को पीछे पढ़ोगे तो तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। तो शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुलाश्च विघ्नाः यत्सारभूत तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्यात्। जैसे हंस दूध को पीकर पानी का त्याग कर देता है, सार सार को ग्रहण करता है, निसार जो है वो छोड़ लेता है। क्योंकि शास्त्रों का जो सार है वो शास्त्र का सार वेदांत कहा गया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि अगर उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है तो हमने क्या करना है, ये जो यक्ष संवाद युधिष्ठिर के साथ हुआ था उसको समझकर चलना है। और ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए जब धर्मराज यक्ष से संवाद करते हैं तो जनहित के लिए करते हैं। वैसे कथा तो आती है कि पांडव वन में घूम रहे थे तो उसमें से द्रौपदी को प्यास लगी और द्रौपदी ने कहा कि कोई जाके जल ले आओ। तो क्रम क्रम से चारों भाई गए और वहाँ मूर्छित होके पड़ गए। जब देखा कि मेरे भाई अभी तक आए नहीं हैं तो युधिष्ठिर स्वयं वहाँ चले गए। देखा तो भाइयों को मूर्छित कैसे हो गए, तो कम से कम इनके ऊपर जल छिटकर पर उसको चेतना दिलाओ। तो यक्ष ने वहाँ से अपने आवाज़ में कहा कि रुको, तुम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर ही इस जल को स्पर्श करें। तो यहाँ से यक्ष का संवाद शुरू होता है। पहला श्लोक यक्ष का ये है, यक्षो हयस्मि भद्रं ते नास्मिन् पक्षी जले चर मयि ते निहता सर्वे भातरस्ते मोहजरसः। यक्ष ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो भद्रे। यक्षो अस्मिन् भद्रेति, मैं यक्ष हूँ और तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। मैं कोई जलचर पक्षी नहीं हूँ। तुम जो सोच रहे हो कि जल से आवाज़ आ रही है होगी, जल से आवाज़ नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हारे ये कल्याण के लिए आया हूँ।
तुम्हारे माध्यम से मैं जगत का कल्याण चाहता हूँ, वो स्वयं परमात्मा ही थे। तो तुम्हारे भाई भी जीवित हो जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं, न चाहम कामवे यक्ष तव पूर्व परिग्रहम कामम नैतत् प्रशंसन्ति संतो हि पुरुषा सदा। परमात्मना स्वात्मानं प्रशंसे पुरुषर्षभ यथा प्रज्ञं तु ते प्रश्नान् प्रतिवक्ष्यामि पृच्छमा। आप जो पूछोगे मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता हूँ। बाकी 4 भाइयों ने उनको ऐसा नहीं कहा। धर्म वही है जिसके पास जो वस्तु सुरक्षा में है, रक्षा में है, जिसका जिस वस्तु के ऊपर अधिकार है, उस वस्तु को कोई जबरदस्ती ले नहीं सकता। वो धर्म नहीं है। या तो उससे प्रार्थना करके लो, या तो याचना करके लो। जबरदस्ती छीनने का हमारा अधिकार नहीं है। जो हम जबरदस्ती करते हैं वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि मैं ये जल जो है आपकी इच्छा के बिना नहीं ले जाऊंगा, चिंता मत करिए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर देने के लिए अभी तत्पर हूँ। तो यक्षराज ने भी प्रशंसा की और युधिष्ठिर ने भी बड़े नम्रता से, क्योंकि नम्रता सबसे बड़ा विद्वान का गुण है। अगर विद्वान है और नम्र नहीं है, अहंकार से भरा हुआ है, जैसे रावण था, तो क्या हुआ, उसका नाश हो जाता है। तो विद्वान होने के बाद अगर अहंकार है तो समझो वो भी बड़ा पाप है। इसलिए धर्मराज बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि जितना मुझे आएगा, जितना मेरे बुद्धि से निकलेगा, उतना मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अब देखो कितना भाव नम्र है। तो ऐसे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए और यक्ष भी भूरी भूरी जो है युधिष्ठिर की स्तुति करते हैं। किम स्विदादित्य मुन्नयति केच तस्याभितश्चरा कश्चिन्मस्तं नयति कश्चिमश्च प्रतिष्ठति। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है, और वो सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है। यक्ष का प्रश्न है। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ब्रह्म सूर्य के ऊपर उठा है। ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, जो सर्वव्यापक भगवान है, जो चराचर में है, जिसकी सत्ता सब में है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारं पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसके आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसी ने ही उस सूर्य नारायण को उठा रखा है और संभाल रखा है। तो धर्मराज ये उत्तर देते हैं कि देवता उसके चारों ओर चलते हैं, सूर्य नारायण की परिक्रमा करते रहते हैं, और धर्म उसे अस्त करता है
और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। सूर्य कौन है? सूर्य एक तेज ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीक है। वो ही ऊपर उठाता है, ज्ञान ही ऊपर उठाता है, ऊपर उठता है और ज्ञान की ही पूजा होती है और वो धर्म में ही विलीन होता है। वो ज्ञान जो है वही धर्म है। सूर्य नारायण जो है उस धर्म में ही विलीन होता है और वो ज्ञान सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता। यक्ष बड़ा आनंदित हुआ, भाव विभोर हुआ और यक्ष ने दोबारा प्रश्न किया, केन श्रेत्रियो भवति केन स्विद् विन्दते महत् केन स्विद् द्वितीयवान् भवति राजन केन च बुद्धिमान्। यक्ष ने कहा कि राजन बताओ मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वो किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि वो वेद अध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है। श्रोत्रिय उसको कहते हैं जिसने श्रुतियों को, जो उपनिषद है, उपनिषद की जो मंत्र होते हैं उस मंत्र को श्रुति कहते हैं और वो जो पढ़ने वाला होता है मनुष्य, उसको हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जिसकी आस्था ब्रह्म में स्थित हो, जो ब्रह्म के चिंतन में रहता हो और श्रुतियों को, प्रमाण को बड़ा आदर पूर्वक मानता है, श्रद्धा पूर्वक मानता है, ऐसे मनुष्य का नाम श्रोत्रिय है। और वो तप से महत् पद को प्राप्त करता है। तप अपने इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह करना तप है। मन को वशीभूत करना तप है। जो शास्त्रों ने कहा समाधि षटक है ना, साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य, क्षम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये जो साधन है उस साधन के द्वारा वो तप करता है और वो महत् प्राप्त को प्राप्त होता है। महत् पद कौन सा है? भगवान गीता में कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो कभी फिर लौट के नहीं आता। जिस पद को हम प्राप्त करते हैं, मोक्ष जिसको कहते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण के दुखों को कभी व्यक्ति प्राप्त नहीं होता। उस मोक्ष का अर्थ ही वो आनंद को प्राप्त होता है, वो महत् पद को प्राप्त होता है। महान पद, महत् का अर्थ महान पद। जहाँ जो बैठ गया वो दोबारा इस संसार के दुखालय में कभी आता ही नहीं है, ऐसा तो उसको कहते हैं महान पद। धैर्य जैसे द्वितीयवान पुरुष, सात्वी से युक्त द्वितीयवान पुरुष किसको कहते हैं? धैर्य जिसके पास है, जो हमेशा विचार करके चलता है, एक गड़बड़ नहीं करता जीवन में, वो सोच समझ के पाव रखता है। जब वो धर्म करता है तो सोच समझ के करता है। अगर उससे पाप होता है तो विचार करता है कि ये पाप कैसे हो गया, और परमात्मा ने जो दिया है उसी में वो संतुष्ट रहता है, उसको कहते हैं धैर्य। वो उस अभाव का, पदार्थों के अभाव का, संसार के जो वस्तु है उसके अभाव का कारण से वो रोता नहीं है,
वो उसमें भी धैर्य पकड़ के रखता है कि परमात्मा ने जो दिया है वो ठीक दिया है, भगवान जो करते वो ठीक करते हैं, मुझे जो प्राप्त होना था वही प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर मेरे पास हो नहीं हो कोई चिंता नहीं है, उसको कहते धैर्य। तो वो धैर्य मनुष्य के पास जो होता है उसको कहते द्वितीयवान पुरुष। और कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो दीन दुखियों पर दया करता हो, वृद्धों की सेवा करता हो, गायों की सेवा करता हो, संसार के प्राणियों की जो दुखियों की सेवा करता हो, उसको कहते हैं बुद्धिमान। तो यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर को सुन के, और यक्ष और आनंदित होके युधिष्ठिर को प्रश्न पूछता है, किम ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्म सतामिव कश्चैषां मानुषो भाव किमेषा समतामिव। यक्ष ने पूछा, बताओ युधिष्ठिर, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? किम ब्राह्मणानां देवत्वम, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? और कश्च धर्म सतामिव, उनमें सत्पुरुषों में कासा धर्म क्या है? पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? असत पुरुषों का सा आचरण। तो युधिष्ठिर नम्र भाव से कहते हैं, वेदों का स्वाध्याय ये ब्राह्मणों में देवत्व है। वेदों को पढ़ना, पठन पाठन करना, पढ़ाना, ये ब्राह्मणों में देवत्व है। अगर ब्राह्मणों में वेद पठन पाठन का कार्य नहीं है तो उसमें वो देवत्व नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय तब होती है जब वो वेदाध्ययनशील हो, उनके घर में परंपरा में चलता हुआ हो और वेदाध्ययन करके उसका आचरण भी करते हो, तब वो पूजनीय कहलाते हैं। उनमें देवत्व आ जाता है। फिर देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं देवता है, अमर जीते जागते, वही सब कुछ है। जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। घर में आने के बाद उनके चरण को प्रक्षालन करना चाहिए, उनके चरण धो के चरणामृत भी लेना चाहिए, उनको पुष्पमाला पहनकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको अच्छा आसन बैठने के लिए देना चाहिए और उनके अनुकूल भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। तो इससे वो देवता प्रसन्न होती है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ब्राह्मणों में जो देवत्व होता है वो देवत्व वेद अध्ययन से आता है। और वेद अध्ययन पूर्ण हमारे लिए जो है ये जो वेद है वो हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए है। तो उसी के माध्यम से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। तो ब्राह्मण अगर वेद पढ़ा हो तो वो दूसरे को प्रकाशित करेगा, तो इसलिए वो देवता है। तो उस देवता को मानते हैं ब्राह्मण। तो तप क्या है? तो सत्पुरुषों का साधर्म ही तप है। यहाँ क्या कहा कि धर्म सतामी हो, है ना। कहते हैं कि तप सत्पुरुषों का साधर्म है और मरना मनुष्य भाव है। जो शरीर है वो मरता है, आत्मा तो अमर है। नैनम सिंधति शस्त्रानि नैनम दहति पावका, वो तो अमर है, वो कुछ कहीं उसका होता ही नहीं है। और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। किसी की निंदा चुगली करना वो असत पुरुष है, पुरुष नहीं है, सत्य पुरुष नहीं है, निंदनीय है। जो हर बार किसी की निंदा करते रहते हैं उनका आचरण ठीक नहीं है। ऐसे पुरुषों को सत्पुरुष नहीं कहा जाता। ऐसे पुरुष जो है बुद्धि से जो भ्रष्ट होते हैं, स्मृति से भ्रष्ट होते हैं और लोगों की निंदा करने में ही तत्पर रहते हैं। वो लोगों का कभी भला नहीं चाहते।
वो अपनों का भी नाश करते हैं और बाहर वालों का भी नाश करते हैं। असत पुरुष जो बिना कारण किसी को जलते हैं, बिना कारण किसी की निंदा करते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसको कहते हैं असत पुरुष। तो हम यही आज का जो विषय है वो समाप्त करते हैं। कल और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक जो है युधिष्ठिर का संवाद बड़ा ही सुंदर है और उसको सुनने से धर्म जागृति हो जाती है। तो यही समाप्त करते प्रभु का नाम लेते हैं। ओम जय श्रीमन नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।